ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर अपना पोता मेल देकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आँख खोलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देखते अपने परमपिता परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के हम बिल्कुल सन्मुख हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, बाबा के का दिल से शुक्रिया करते। प्यारा पिता कैसे आकर के हमें सारा अपना रचता और रचना का ज्ञान देता है, हमें ठिकाना मिल जाता है और इतनी खुशी हमें रहती है, हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं कि अब हमें कौन मिला है। हमें वॉइसलेस बना देता, हमारा कनेक्शन उसके साथ वायरलेस हो जाता और सृष्टि की सारी व्यक्ति वैभव वस्तु बातों से हमारी बुद्धि को समेट देता। ऐसा हमें कंपेनियन मिलता। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। देखें खुद को, लाइट के शरीर में हैं हम। सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया भी करते। बाबा भी बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। स्वीकार करें, बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, अनुभव करें। बाबा आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा कहते, अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं, बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। और बाबा कहते, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा कहते, हर एक के पुरुषार्थ की को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनना है। सतगुरु बाबा आज के दिन के लिए वरदान देते। बाबा कहते, वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते, जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। और बाबा कहते, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। बाबा कहते, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते, बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर,
हम बाबा को जी हजूर जी हाजिर कहते तो हजूर भी बंध जाता कल्प कल्प आकर के फिर से हमें ठिकाना देने के लिए, हमारा श्रृंगार करने के लिए। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते, चलते नीचे 3rd फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे देखें इस बेहद की खेड को, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखें और सभी के लिए पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस लौट आए अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। श्री रूपी कपड़े को मैं आत्मा पहनती हूँ। बिरकुटी मेरा काल तख्त मेरा राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता, हमें रचता और रचना का ज्ञान देता, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करता, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता, वाइसलेस बनाता, हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाता, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान देता, तीसरा नेत्र दे करके हमें त्रिकालदर्शी बना देता। कि 5000 वर्ष की बात है, हम आत्माएं अपने घर में थी, आ जाएं निराकारी दुनिया में, परम धाम में, देखें अपने निज स्वरूप को, अपने निज धाम को। ये हमारा निज धाम है और हमारा पिता निराकार पिता परमात्मा शिव बाबा, उसके हम पास यहाँ अपने घर में रहते थे। फिर सबसे पहले हमारे पिता जब हमें इस सृष्टि पर खेड खेड़ने के लिए भेजते हैं तो इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और हम परमात्मा के बच्चे भी जब सबसे पहले सृष्टि पर आते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर हैं, बैटरी फुल चार्ज है। इस सृष्टि पर कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान सुखों की दुनिया स्वर्ग है, जिसे पैराडाइज सतयुग कहा जाता है। सुखों की दुनिया है। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ राम राज्य है, शिवालय है। यहाँ पर सुख ही सुख है। यहाँ पर 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने देने वाले हैं। और यहाँ पर हम 1250 वर्ष बहुत सुख देखते हैं, 8 जन्म लेते हैं, फिर 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती कि 2 कलाएं कम हो जाती। यहाँ भी हम 1250 वर्ष बहुत सुख भोगते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 जन्म हो गए क्योंकि 2 कलाएं कम हो गई। लेकिन अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं, कभी काले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हमारे बाबा का स्थापन किया हुआ राम राज्य है। यहाँ पर कभी भी दुख का नाम निशान नहीं, कोई विकार नहीं, वाइसलेस दुनिया है। ऐसे हम 2500 वर्ष, 2 युग, आधा कल्प संपूर्ण सुख भोगते हैं। लेकिन धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता तो अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते हैं।
वही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, जहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता, जहाँ से रावण राज्य शुरू हो जाता। क्योंकि जहाँ से पांच विकार रूपी रावण हम में प्रवेश कर जाते, जब हम खुद को भूल जाते तो कर्मेंद्रियां भी हमें अपने वश में कर लेती, तो हमारा स्वराज्य जहाँ से छीन जाता और हम जहाँ से अपने ही देह के गुलाम हो जाते, विकारों के वश हो जाते, बाहर से टेम्परेरी सुख लेने लगते। तो उस पिता की याद आती जो हमें संगम युग पर सुख घनेरे देकर गया। सबसे पहले उस एक की भक्ति शुरू करते, उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बना के हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू करते। एक की जात अभयचारी जात अद्वैत मत। तो ऐसे फिर और धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर आठ शक्तियां, ये हमारे यादगार हैं जो इस समय हमारे पिता हमारा श्रृंगार करते हैं। हम इन शक्तियों को धारण करते, दो युग इसकी प्रारब्ध भोगते, फिर जब खुद को भूलते द्वापर से, तो फिर इनकी ही बार मूर्तियां बनाकर चित्र बनाकर पूजा करने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देह अभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को सच समझ लेते, इस चक्कर व्यूह में फंस जाते। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते, तो बाबा कहते मेरी कितनी गलानी करते। तो वो रहम दिल मर्सीफुल पिता क्षमा का सागर जब ऊपर से देखता है नीचे कि जो खेल इतना सुंदर शुरू किया था, हम इतने शक्तिशाली थे, देवता कहलाते थे, इतना मूल्यवान थे, गुणवान थे, अब कोई गुण नहीं रहा, आत्मा का कोई मूल्य नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अपनी वैल्यूज को भूल गए हैं। तो हमारा पिता उसका वायदा है, जब धर्म की आत्मा के की अति ग्लानि होती है तब वो आता है। वो युगे युगे नहीं कल्प के संगम युगे आता है। ये वो सुंदर सुहावना समय चल रहा है जब हमारा पिता अपना पावन धाम छोड़ इस पति दुनिया में पराये तन का आधार लेकर हम बच्चों को मिलने आया है। वो हमारे लिए आया है, वो ज्ञान का सागर सच्चा पिता आकर सच्चा ज्ञान देता है, जिससे जो आत्मा झूठी हो गई फिर से सच्ची बन जाती है। ऐसा हमारा श्रृंगार करता, ऐसा ज्ञान से हमें स्नान कराता, हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलता। अब हम ईश्वरी मेले में आ गए हैं, दुनिया वाले असुरी मेले में हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सन्मुख बैठें, दृष्टि लें बाबा से, अंदर ही अंदर बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते, बाबा को बहुत शुक्रिया करते, बाबा से मीठी मीठी दिल की रूह रेहान अमृत वेले से करना शुरू कर देते। बाबा को कितना ना हम शुक्रिया करें। बाबा आपने मन बुद्धि को ठिकाना दे दिया, हम तो ठिकाने पर पहुंच गए कि हाँ बाबा ने आकर रचता और रचना का सारा ज्ञान दिया। तो हम कहते बाबा जब हर समय हम ये बुद्धि में रखते कौन मिला है जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उस सच का हमें मालूम है, उस पिता ने हमें ढूंढा है, अपना बनाया है। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है, बाप द्वारा चुने हुए बच्चे हैं, उसकी ईश्वरी गोद में पल रहे हैं, उसने अपना बनाया है। तो सदा हमारे रोमांच खुशी में खड़े रहते हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते, पवित्रता का तिलक लेते, आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, देह रूपी पर्दे को उतार देते कि मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु निराकार हूँ। मुझ आत्मा का पिता आया है, उसके साथ मुझ आत्मा का असली संबंध है।
क्योंकि वो पिता परमात्मा भी परम ज्योति है। मैं आत्मा भी ज्योति हूँ। ये तो शरीरों का खेल इस पांच तत्वों की दुनिया में है। वो तो शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता, संबंध बदल जाते, लेकिन मुझ आत्मा का असली संबंध केवल पिता परमात्मा से है। अब ये वायरलेस कनेक्शन वॉइसलेस कनेक्शन होने से जुड़ता है, क्योंकि हम देह समझने के कारण कितने विकारों में फंस गए। देह रूपी मिट्टी ने हमें कितना मैला कर दिया। अब जब मन बुद्धि को सब तरफ से हटा करके एक उसके साथ लगा कर रखते, उसके साथ हर संबंध का सुख लेते हैं, वही पिताओं का पिता, गुरुओं का गुरु, सतगुरु, टीचरों का टीचर है। ऐसा हमें सच्चा सतगुरु मिला है जो आकर हमारी सद्गति करता है, और कोई भी दुनिया में सद्गति कर ना सके। एक वही पिता है जो आकर के हमारी सद्गति करता, हमारी बुद्धि को बाकी सब तरफ से न्यारा करके अक बाप के प्यारे बन जाते। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते बाबा ने कैसे हमें सारी सृष्टि क्या आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है कि दुनिया वाले तो कोई जानते नहीं तीसरा नेत्र क्या है। बाबा दुनिया वाले तो दो नेत्रों से देखते हैं, हमें तो तीसरा नेत्र मिला है। हम तीसरे नेत्र से देखते हैं तो हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि दूरांदेशी हो गई है। कहीं भी हद की बातों में, व्यक्तियों, वैभव वस्तुओं में हमारी बुद्धि अटक नहीं सकती, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि जहाँ के हद के व्यक्ति, वैभव वस्तुओं, बातों में आकर्षित होती है तो बाबा कहते फिर संकल्प में जैसे बाप को डिवोर्स दे देते, तलाक दे देते। हम कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, चतुर्सजान बाप के चतुर बच्चे हैं। इतना ऊंचा बाप मिला है, ऐसे धनी के बनकर हम पाई पैसे की बातों में कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, एनर्जी वेस्ट नहीं करते, संकल्प बोल कर्म वेस्ट नहीं करते कि बाप ने बनाया है अपना, तो और हमें इससे ऊंचा कोई प्राप्ति हो नहीं सकती। तो सदा बाबा के बन करके रहते हैं। बाबा को अपना बुद्धि रूपी हाथ देकर सदा बेफिक्र बादशाह बनकर रहते। बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय रखते। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं है, ऐसा सुख ऐसी शांति कोई दे ना सके। बाबा से बेगमपुर के बादशाह का तिलक लेते चलते हैं टावर ऑफ पीस पर। शांति स्तंभ मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है, बाबा की संपन्नता का यादगार है। वो नंबर 1 की आत्मा, सारी मनुष्य सृष्टि के झाड़ का पहला पत्ता, आदि देव आदि पिता जब साधारण तन में है अंत के तन में, तो उसके आकर के निराकार पिता परमात्मा उसको अपना रथ बनाते, उसको सारे ब्रह्म का ब्रह्मांड का ज्ञान देते और उसका नाम ब्रह्मा रखते। फिर उस द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते, तो हम हो गए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बनना मतलब स्वर्ग के मालिक बनना, क्योंकि सारे ब्रह्म का ज्ञान निराकार पिता परमात्मा आकर हमें देते हैं, हमें अपना बनाते हैं, और हम भी बाबा के ज्ञान श्रृंगार से वॉइसलेस बनते हैं। तो वॉइसलेस बन करके उसके साथ हमारा वायरलेस कनेक्शन हो जाता। तो जितना जितना वॉइसलेस बनते जाते, जैसे ब्रह्मा बाप ने बनकर दिखाया कि फरिश्ता बनकर तन से निकला, शांति का स्तंभ शक्ति का स्तंभ बना, पवित्रता का स्तंभ बना। इस रावण राज्य में कलयुगी दुनिया में विषय विकारों की दुनिया में रहते हुए विष पर जित पाई, विष्णु बना। तो हम भी ऐसे ही खुद को चेक करें, देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त, कर्मेंद्रियों की चंचलताओं से मुक्त। कर्मेंद्रियों को पहले पावन बनाते, तो फिर संबंध संपर्क अपनी दृष्टि वृत्ति को भी पावन बना लेते। तो देह में रहते कोई भी देह में रूपी कपड़े में टाइटनेस नहीं रहती, न्यारे और प्यारे हैं कि किसी भी बात का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। हम परमात्मा के प्रभाव में आ गए।
हमें समझ आ गई है मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, तो उसके साथ सदा अपना असली संबंध जोड़ कर रखते तो सर्व संबंधों का सुख उससे हमें मिलता जाता, भरपूर होते जाते। तो अपने आप बुद्धि की राग जहाँ से निकलती जाती, क्योंकि चार्जिंग एक उससे हो रही है, सर्व प्राप्तियां उससे हो रही है, तो ऐसे देसे न्यारे हो जाते। इसी स्थिति को ही कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं, बाप के साथ उड़ते जा रहे हैं ऊपर, इस आवाज के शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खन क्रॉस करते हुए अमृत वेले हम ये यात्रा करते हैं, तो कोई और एनर्जी की ट्रैफिक नहीं है। हमारा बाबा के साथ वायरलेस कनेक्शन और वॉइसलेस कनेक्शन, सीधा हम पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। सामने देखें सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लद्दे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, 5 4 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकर के मिले हो। हम भी कहते बाबा आखिर वह दिन आया आज, कि जब आत्मा परमात्माओं का मिलन हुआ, संगम हुआ, जिसे 2 युगों से ढूंढा पुकारा, अब वो हमें मिला। हमारी भटकती बुद्धि को ठिकाना मिल गया। हमारा दिल बारंबार गाता है, पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परवाह थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की, जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। बाबा के पास पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बैठते। बाबा को कहते बाबा हैप्पी सतगुरु बार। बाबा गुरुओं का गुरु सतगुरु आकर के हमारी सदगति करता है। बाबा पिताओं का पिता, पतियों का पति, टीचरों का टीचर है। ऐसा हमें साथी मिला है अमृत वेले, जब सारा संसार सोया हुआ है, कोई भी संकल्पों की और एनर्जी की ट्रैफिक नहीं है। हम अपना वॉइसलेस कनेक्शन बाबा के साथ लगा कर रखते तो सूक्ष्म वतन की रौनक को इंजॉय करते हैं। अमृत वेले सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास आकर बैठते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते, रूह रिहान करते। बाबा ने जो इतना सुंदर हमें ज्ञान सुनाया है, बाबा के साथ उसके पॉइंट्स को अंदर बार बार चिंतन करते, अंदर गहरा उसको भरते जाते, बाबा की दृष्टि लेते जाते, और खुद में वो पॉइंट कैसे वर्क करता है प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देखते हैं। और कोई भी जो हमारा पुराना संस्कार है उसको उस पॉइंट के नीचे भस्म होता देखते हैं, कि वो दवाई है बाबा के ज्ञान पॉइंट, जिससे सारी बीमारियां खत्म हो जाती। जो हमें विकारों की बीमारी लग गई, जो हमारे में वाइसिस आ गए हैं, बाबा के साथ अमृत वेले बैठकर ऐसा ज्ञान खुद में भरते, बाबा से अंदर ही अंदर बातें करके अपने अंदर के विकारों को जलाते हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। आज तक हम सोचते आए ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन बाबा ने आकर सब कुछ बहुत सहज बना दिया है, क्योंकि बाबा दुख हरता सुख करता, आकर के कोई मेहनत नहीं कराता। उसको मालूम है भक्ति में मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है। अब बाबा कहते कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, कि सहज बातें हैं, बाप और बच्चों का मिलन हुआ है, कोई साधारण बात नहीं है। तो बाबा कहते अब तुम्हें मैं श्रृंगारता हूँ गुण ज्ञान शक्तियों से, तो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। विष्णुपुरी है कि जहाँ पर हमने विश्व को जीता हुआ है, सतयुगी दुनिया। बाबा कहते हैं वो है ससुर घर, अब तुम आए हो पियर घर, तो पियर घर से ससुर घर जाना है। तो इसीलिए बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते गुण ज्ञान शक्तियों का जितना श्रृंगार करेंगे उतना ही जा कर के विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे,
कि बाबा कहते सबको एक जैसी पढ़ाई एक समय पर पढ़ाता हूँ। बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते, बाबा किसी का नंबर फिक्स नहीं करते। बाबा तो कहते मेरे सभी बच्चे नंबर 1 में आने वाले बच्चे हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। बाबा के साथ वॉइसलेस कनेक्शन जुट गया है। बाबा के छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। देखते बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को भूले हुए थे, तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। सभी का वायरलेस कनेक्शन, वॉइसलेस कनेक्शन बाबा के साथ जुट जाए। सभी बाबा से सुख घनेरे पाएं, सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है, क्योंकि अब हमें तो समय की पहचान है। समय है क्लोजिंग का, ड्रामा की क्लोजिंग हो रही है। बाप आया हुआ है। बाप आकर के हम आत्माओं को ट्रांसफर कर रहे हैं सतयुगी दुनिया में। तो अपनी बुद्धि को पहले ही ट्रांसफर कर लेना है, सतयुगी दुनिया के लायक बना लेना है। कभी भी कोई भी माया की बातों से धोखा नहीं खाना, बाहर के आकर्षणों में नहीं आना। अपने पर सदा अटेंशन रखकर मन बुद्धि को एकाग्र, एक रस, एक पिता के साथ लगाना है। क्योंकि आज तक रावण ने हमें चलाया है, लेकिन अब हमें समझ आ गई है। अब हम ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। जो कहते शंकर की आंख खुली तो विनाश हुआ, अब हमारी आंख खुल गई है। ये विकार, ये वाइसेस, इसने ही हमें इतना कमजोर, दुखी, अशांत किया है, मैला किया है। अब जितना जितना इससे मुक्त होते जाते, बाबा के साथ मन बुद्धि को लगाते जाते, तो हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ता जाता। नीचे से हमारी बुद्धि उठती जाती, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, वैभव वस्तुओं बातों से हमारा कोई नाता नहीं। इसमें तो गिरते गिरते हम कितने दुखी अशांत हुए। अब बाबा आकर सुप्रीम टीचर जो शिक्षाएं देते हैं उस पर अपना गौर करते हैं, उससे अपना श्रृंगार करते हैं कि बाप आकर के इस एक युग में ही हमें इतना ऊंच बनाते हैं। सारे कल्प के लिए हमारी अविनाशी कमाई जमा करा देते हैं। और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले।
सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें कैसे लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया है। हमें सारे रचता और रचना का ज्ञान दिया है। तो जो कोई भी दुनिया में नहीं जानते, बाबा हमें ऐसा माशूक मिला है जिसकी सभी आत्माएं आशिक हैं। सभी उसको पुकारती, उस एक को याद करती हैं। तो बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ आत्माएं, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सारे संसार की आत्माओं को दृष्टि देते, सभी को बाबा के प्रेम सुख शांति की किरणें देते हुए हम उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर निराकारी दुनिया में। सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, मूल वतन, ये हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। सतचित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, सब तंत्र हैं। सामने देखते परम ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी निराकार शिव बाबा अपने बाबा के कितने समीप आ गए हैं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है, हमारा वॉइसलेस कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन है। हम एक सेकंड भी बाप से जुदा हो नहीं सकते। हम कहते बाबा कोई भी व्यक्ति व वस्तु बात आपके और हमारे बीच में आ नहीं सकती, हमें पीछे खींच नहीं सकती। कि हर संबंध हमारा बाबा के साथ है, हर खुशी हमारी बाबा के साथ है। बाबा ने सुखों के सागर ने आकर हमें सच्चा सुख टेस्ट कराया, सच्ची शांति टेस्ट कराई है। हमारी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को जागृत किया है। बाबा कहते पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे शरीर में अगर श्वास ना हो तो शरीर किसी काम का नहीं, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी बाबा कहते पवित्रता है फाउंडेशन। अगर पवित्रता है तो अंदर और ज्ञान की धारणा होगी, तो आत्मा पावन बनकर घर जाएगी और कोई उपाय नहीं है। इसके लिए बाबा कहते विकारों पर जीत पानी है। माया कितना भी फटकाए, लेकिन माया के जाल में फंसना नहीं है। कभी भी किसी भी बातों में लूज नहीं होना है। अपना कनेक्शन बाबा के साथ लगा कर रखना है। अपना बुद्धि जोग बिल्कुल रिफाइन बनाना है, ताकि हम एक सेकंड में तीनों कालों तीनों लोकों की सैर कर सकें। कि अभी अभी परम धाम, और अभी अभी सूक्ष्म वतन, और अभी अभी स्थूल वतन, अभी अभी सतयुगी दुनिया में, अभी अभी अपने ब्राह्मण रूप को, और अभी अभी फरिश्ता रूप को। ऐसे अपने 5 स्वरूपों का हर समय जहाँ चाहें बुद्धि को लगाना लगा सकें, चक्कर फराते रहें। इसके लिए बुद्धि रिफाइन चाहिए। इसमें कोई भी देवमान रूपी मिट्टी विकार ना हो। ऐसे हमारी बुद्धि वाइसलेस बन जाए तो हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा आकर के हमें कितना ऊंच ले जाते, जो कभी हमने स्वप्न में भी ना सोचा था। बार से भक्ति करते दान पुण्य करते तो समझते हैं कि हम बहुत महान आत्माएं हैं। लेकिन बाबा ने तो आकर के हमें सच दिखाया है अपने अंदर का, कि बच्चे अपने अंदर को चेक करो। सारी मैल तो आत्मा के अंदर भरी हुई है, तो धुलाई अंदर होनी है, चेकिंग अंदर से होनी है।
कहाँ तक हम पावन बने हैं, वॉइसलेस बने हैं, कहाँ तक हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुटा है, कहाँ तक हमने संसार से मंदबुद्धि को समेटा है। तो बाबा आकर के कितनी हमें महीन बातें सुनाते, सारी टेंशन हमारी अंदर अपने ऊपर कर देते। तो बाबा का ज्ञान आत्मा को कितना ऊंच ले जाता है, मानस से देवता बना देता, कौड़ी से हीरे जैसा बना देता, आत्मा को मूल्यवान धनवान बना देता। क्योंकि आत्मा की वैल्यू ही उसके मूल्यों से है, उसकी वैल्यू से है। लेकिन आत्मा जब विकारी बनती है तो अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर देती, तो जिसके कारण ही कोई वैल्यू नहीं रहती, कि कौड़ी जैसे बन गए थे। बाबा फिर से हीरे जैसा बनाता है, हर रोज हमें ज्ञान सुना सुना कर हमारी धुलाई करता है और हमें सतयुगी दुनिया के लायक बनाता है और कहता है बच्चे तुम ही थे, तुम ही होंगे। तो बाबा तो आकर के बच्चों को बहुत प्यार देता। बाबा कहते बच्चे अपने भी टीचर बनो, अपने आप को चेक करके अपने आप को समझाओ कि अपने अंदर की रीप्रोग्रामिंग करनी है। बाबा जो सच ज्ञान दे रहे हैं, इस सच से अंदर सुख भरता जाता। सारे क्यों क्या के प्रश्नों से हम पार हो गए हैं। कोई भी हद की बातों में हम अटकते नहीं हैं। ड्रामा की सीन आ रही है जा रही है, हम कहीं भी रुकते नहीं। साक्षी होकर खुद के भी पाठ को देखते और सबके पाठ को देखते हैं, तो तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बन जाते और हमारी वाइब्रेशन से ही सृष्टि भी पावन शुद्ध बन जाती है। क्योंकि इस समय बाप आकर के हम आत्माओं को पावन बनाते, तो बाबा कहते फिर सर्वत्र का भला हो जाता। क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति से ही सृष्टि बदलती है। जितना हम खुद को मोल्ड करते जाते रियल गोल्ड बनते जाते। बाबा कहते रियल गोल्ड का जेवर जैसा चाहो बना सकते हैं और रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती। फिर धीरे धीरे खाद पड़ती जाती। अब बाबा आकर सारी एलोए निकालते हैं। हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे, बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जंग घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते। कि जो भी मन से, तन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण पीड़ित हैं, सबको बाबा की हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए।
बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश, शहर, गांव, गली, मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। और एक एक आत्मा को खुले दिल और दिमाग से निमंत्रण भी देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो, और आत्मा बिलोंग करती है केवल पिता परमात्मा से। और आत्मा ओरिजिनली संपूर्ण निर्विकारी है, आत्मा ओरिजिनली प्योर है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। पवित्रता का सागर पतित पावन बाप आया है, वो गति सदगति दाता आया है, जिसको दो जुगों से ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, वो हमारी पुकार सुनकर आया है। तो सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, कोई भी अंत में लहना नहीं दे। हमारा पिता आया, तुम्हें मालूम था, हमें बताया नहीं। देखते घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस आ जाएं अपने घर में। देखे कौन आया अमृत वेले, किसका प्रकाश हुआ अमृत वेले। हमारा गुरुओं का गुरु, सतगुरु, टीचरों का टीचर, पतियों का पति, निराकार शिव बाबा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर भेस्ट लेकर के आया, हमें वॉइसलेस बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन बाबा के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। बाबा के साथ उनका भी वॉइसलेस कनेक्शन जुट गया। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, हमें 84 जन्म खिलाता है, हमारी कैसे पिताओं का पिता बनकर पालना देता, टीचरों का टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता, गुरुओं का गुरु सतगुरु बन करके हमारी सदगति करता, हमें कांटों से फूल बनाता, सतयुगी रजाई के मालिक बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग, हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी हम में वाइसेस आ गए उनका, कहीं भी बाबा को संकल्प में भी तलाक देने के संस्कारों का, बुद्धि में दुबी तमो प्रधानता आ गई है उसका, बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है वॉइसलेस, कि वॉइसलेस बनते हैं तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं,
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।